कि जी एपी सिंह साहब को नहीं लिया आपने, उनको भी लाइन पे लें। अभी यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जो हमारे सोर्स हमें कन्फर्म करते हैं, बताते हैं, वो यही कहते हैं कि सीमा हैदर के घर ये रात को जाता है और सेशन कौर उसके वालिद को कहता है कि आप लोग बाहर चले जाओ, मैंने इसके साथ कोई केस की स्टडी करनी जो है। भारत सरकार है इसको रिटर्न अगर पाकिस्तान भेजना चाहे तो क्या उसको तब भी जो है कि गुलाम हैदर नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं अपनाएगा। गुलाम हैदर तो क्या, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, इसको पाकिस्तानी मौ जो उनका लॉयर है, वकील है एपी सिंह, उस पर आपने इस तरह से कुछ जो कि इल्जामात लगाए हैं कि भाई उसका जो कि सीमा है, सीमा का और डॉक्टर एपी सिंह का जो कुछ नाजायज संबंध आप लोग कुछ हमने जोड़ा है पाकिस्तान से अरशद मेव को। डॉक्टर एपी सिंह जो कि उसका लॉयर है, वकील है, उसको भी आप बहुत ज़्यादा यार जो है कि एक्सपोज़ करने में लगे हुए हैं। आखिरकार इसका रीज़न क्या है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एपी सिंह के बारे में कुछ अपशब्द आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं? देखें शाहरुख भाई, मैं आपको पहले तो बताऊँ सीमा हैदर के हवाले से। जी। सीमा हैदर पाकिस्तान से अगर लीगल तरीके से जाती, शादी करती, हुँ, वहाँ पे जाके मज़हब को छोड़ती, तो शायद हम उसके जो ऊपर कोई लिटिगेशन ना लगाते। लेकिन जी। वो हिंदुस्तान इल्लीगल तौर पे गई, पहली हाँ, बात। बिल्कुल। उसने क्राइम किया, हिंदुस्तान में भी क्राइम किया और पाकिस्तान में भी क्राइम किया। दूसरी बात, वो यहाँ से गुलाम हैदर है, उसके बच्चों को नाजायज़ तरीके से उनको लेकर गई, एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगवा करके लेकर गई है हिंदुस्तान। ठीक अच्छा। है? हुँ, तीसरी बात ये है कि वो उसका घर जो है वो बेचकर और 3 लाख रुपए कैश लेकर और 2 मोबाइल फ़ोन्स लेकर वो यहाँ से फरार हुई। इसको सीमा हैदर को सिर्फ़ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए और सीमा हैदर जो कि इल्लीगल तौर पे वहाँ पे गई है हिंदुस्तान में, उसको वहाँ के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। बस हमारा यही थोड़ा-सा छोटा-सा मुतालबा है। देखिए दूसरी अरशद भाई बात आपने सुनिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो आप कि भाई जो सीमा है उसको कानूनी तौर से सज़ा दी जाए। लेकिन इसमें जो यूपी एटीएस टीम की इसमें जाँचें चल रही हैं, अभी देखते हैं उसकी क्या फैसला आता है। और रही बात बच्चों के हवाले से जो आप बोल रहे हैं कि भाई उनको अगवा करके गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान से इंडिया जो कि लेकर गई हैं। बात बता दूँ कि जो 18 साल तक अपनी अम्मा के साथ में, अपनी माँ के साथ में जो 18 साल के जो कानूनी तौर से अपने बच्चे माँ के साथ रह सकते हैं। और इसमें वो नहीं है और जो आप बोल रहे हैं हम मानते हैं कि भाई जो कि कानून को तोड़ करके इस तरह से इलीगल तरीके से जो कि नेपाल के रास्ते इंडिया में आई है, लेकिन उस पर यूपी एटीएस टीम की इस टाइम जाँचें चल रही हैं। देखते हैं उसका फैसला आने के बाद में आखिरकार क्या मसला होगा। लेकिन बात हम आपसे ये करते हैं कि आपने जो उनका लॉयर है, वकील है एपी सिंह, उस पर आपने इस तरह से कुछ जो कि इल्ज़ामात लगाए हैं कि भाई उसका जो कि सीमा है, सीमा का और डॉक्टर एपी सिंह का जो कुछ नाजायज़ संबंध आप लोग कुछ बता रहे थे, मैंने आपके चैनल की वीडियो में देखा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इंडियन पीनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड। तो जी। इंडियन पीनल कोड में भी ये इल्लीगल है, जो बॉर्डर गैर कानूनी तौर पे क्रॉस करके जाएँ और पाकिस्तान में भी यही है, सेम इसी तरह है। दूसरा, अगर बच्चे उसकी तो मैंने सुनें, अर्जुन भाई उसकी मेरी तो मैंने मेरी आपको सुन ले बता दी कि वो इल्लीगल तरीके से आई है, लेकिन उस पर जी, जाँचें चल मेरी रही है। उसका तो जब जाँच आने के मेरी बाद में जो कुछ भी प्रोसेस अ, होगा वो पूरी तरह से मतलब कंप्लीट करके वो बता दिया जाएगा। हो सकता है जो सीमा है उसको रिटर्न पाकिस्तान में भी भेज दिया जाए या उसके बच्चों को भी भेज दिया जाए। लेकिन हम बात करते हैं कि आप लोग उस पर बताएँ जो एपी सिंह की आपने वीडियो वायरल की मैं थी कि एपी सिंह का इस आप तरह मेरी से बात नाजायज़ कंप्लीट संबंध है, ज़रा इस पर बताएँ? आप मेरी बात कंप्लीट होने दें, मैं एपी सिंह पे आता हूँ। पहले मैं थोड़ी-सी इसकी ट्रांसलेट कर दूँ, जो आपने मुझसे सवाल पूछा। 18 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो वालिदैन की कस्टडी में रहते हैं। रहते हैं, उस वक़्त तक रहते हैं जब वालिदा अपने हस्बैंड के साथ मौजूद हो। अगर वो वालिदा हस्बैंड से तलाक ले ले, कहीं और शादी कर ले, उसका घर छोड़ के चली जाए, तो फिर उसके पास इस्लामी शरई कानून के मुताबिक भी अगर लड़की खुद तलाक लेती है हस्बैंड से, तो उसको शरई तौर पे हक महर भी नहीं मिलता। तो बच्चों की कस्टडी वो कैसे लेके जा सकती है? इंडियन पीनल कोड में भी यही है कि बच्चे वालिद के पास जाते हैं, जब लड़की अपनी मर्ज़ी से वो एक मज़हब भी छोड़ देती है और अपने हस्बैंड को भी छोड़ देती है। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी सेम इसी तरह है। अब बात करते हैं एपी सिंह के हवाले से और सीमा हैदर के हवाले से, जो आपने सवाल पूछा, बड़ा अहम सवाल है। तो उस पे अब मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है एपी सिंह और इसकी। देखें, अगर सीमा हैदर इल्लीगल तौर पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे जी, उनको जेल होती है, फिर वो ज़मानत होती है। और जी, ज़मानत होने की वजह क्या है, बताएँ? ज़मानत होने की वजह ये है कि उसने इस्लाम मज़हब को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया। तो यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल बनता है, एक और बहुत अहम सवाल पैदा होता है। सीमा हैदर लड़की है, ठीक है? और लड़की को एपी सिंह के हवाले से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें कमेंट्स करते हैं, वो इसको बदकिरदार ही साबित करते हैं एपी सिंह को। फिर अच्छा, एपी सिंह कभी भी शायद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वालिदा के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी, जो आपके हिंदुस्तान में इनका सबसे बड़ा टेम्पल है, शिवानाथ के क्या नाम उसका है, वहाँ पे 1400 किलोमीटर सफ़र तय करके फ्लाइट लेके उसके लिए, सीमा हैदर के लिए दुआ करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या पूजा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इससे पहले तो कभी ये किसी के साथ नहीं गए, अपनी फैमिली के लिए नहीं गए। इसके लिए क्या ख़ास बात है? फिर एक और बहुत अहम सवाल है, जब भी सीमा हैदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाती है, तो वहाँ पे न्यूज़ एंकर से यही पूछती है कि जी एपी सिंह साहब को नहीं लिया आपने, उनको भी लाइन पे लें।
अभी यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जो हमारे सोर्स हमें कन्फर्म करते हैं, बताते हैं, वो यही कहते हैं कि सीमा हैदर के घर ये रात को जाता है और सैशन को और उसके वालिद को कहता है कि आप लोग बाहर चले जाओ, मैंने इसके साथ कोई केस की स्टडी करनी है। जो हमारे पास इत्तलात हैं, हो सकता है हमारे पास गलत इत्तलात हों, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो हमें इत्तलात वहाँ से मिल रही हैं। तो इस बिहाफ़ पे हम लोग कहते हैं कि इनका आपस में कुछ और ही तरह का लेन-देन है। देखिए अरशद भाई, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो उनके लॉयर हैं, वकील हैं एपी सिंह जी, वो उनके घर पर रात को जाते हैं और उनसे अकेले में बातचीत करते हैं सचिन को, और उनके अब्बा जी हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यार इस तरह से कौन जाता है, ये बातें सब गलत हैं। हो सकता है शायद आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो, लेकिन ये गलत है। देखिए वो उनके एक लॉयर हैं और वो पूरी तरह से अपने जो कि उस केस को सँभाल रहे हैं। इसमें इस तरह की आप लोगों को भी गलतफ़हमी है, और लेकिन इसमें तो अब यार क्या ही कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो मामला चल ही रहा है, और यहाँ पर अरशद भाई हम आपसे कुछ सवालात करते हैं। जो गुलाम हैदर है, वो गुलाम हैदर है, पहले तो बोल रहा था, जब उसमें शुरू में सीमा है जो इंडिया में आई थी, तो वो पहले बोल रहा था कि मैं सीमा को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर सीमा आ भी जाए तो मैं उसको यहाँ पर हो सकता है वो सऊदी अरबिया में शायद है इस टाइम, वो बोल रहा है मैं यहाँ पर भी उसको रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कल या परसों उसका एक इंटरव्यू आया है, जिसमें ये बोल रहा है कि मैं सीमा को कतई भी नहीं अपनाऊँगा, तो मुझे बस मेरे 4 बच्चे चाहिए, मुझे अब सीमा से कोई लेना-देना नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार पहले उसने कहा था मैं सीमा को अपना लूँगा, अब जो है कि सीमा के लिए वो डाँट रहा है कि मैं सीमा को अब नहीं अपनाऊँगा किसी भी हाल में। भाई आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। सीमा हैदर को अब वो क्यों नहीं अपना रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? उसके पीछे बहुत अहम रीज़न वो है कि देखिए जब शुरू-शुरू में ये वाक़या हाइलाइट हुआ था, तो उस वक़्त सीमा हैदर को किसी ने टच भी नहीं किया था। इसी अच्छा, बिहाफ़ पे वो कह रहा था कि मैं इसको वापस लेकर आऊँगा, किसी भी सूरत में मैं इसको वापस लेकर आऊँगा। लेकिन जब से उसकी प्रेगनेंसी की जो है, गर्भवती की जो अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, तो उस वक़्त से वो बिल्कुल बागी हो चुका है इससे। इसलिए वो ये कहता है कि मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, इसको जेल में डालें, इसको फांसी दे दें, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे सिर्फ़ मेरे बच्चे चाहिए। असल वजह ये है। सुनिए जो आप ये बोल रहे हैं कि भाई तब उसे किसी ने, मतलब जो सचिन वगैरह ने, किसी ने भी उसको सीमा को टच नहीं किया। लेकिन उससे पहले तो जो सीमा है, नेपाल में कई बार सचिन से मुलाकात भी कर चुकी है, कई बार उसके साथ में रूम लेकर के किराए पे होटल में रह चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उसने तब तक नहीं टच नहीं किया होगा उसको? बिल्कुल, आपकी बात फिर दोबारा से वहीं पे मैं उसी सवाल का जवाब आपको दूँगा कि उस वक़्त शायद इसको यही लगा था कि अभी वो बात सिर्फ़ वहाँ तक ही है, उतनी जो ये कंडीशन में नहीं थी। क्योंकि ये तो आपने देखा ना, ये जो गर्भवती की जो खबरें चल रही हैं यहाँ पे, ये तो बाद में आई हैं ना। पहले तो साथ रहने की बातें थी कि जी पहले नेपाल गई है, वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आ गई थी, फिर दोबारा नेपाल गई। उस वक़्त इसकी प्रेगनेंसी की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी। तो उस वजह से वो मेरी गुलाम हैदर से पर्सनली बात हुई है, तो उसने मुझे यही क्लेम किया था कि इस औरत को मैं बदकिरदार औरत है, मैं इसको बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, तो गुलाम हैदर का फाइनली ये कहना है मैं इसको अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अगर ऐसा होता है कि बाय चांस जो यूपी एटीएस टीम की अब यहाँ पर जाँचें चल रही हैं, और जो भारत सरकार है इसको रिटर्न अगर पाकिस्तान भेजना चाहे, तो क्या उसको तब भी जो है कि गुलाम हैदर नहीं अपनाएँगे? बिल्कुल नहीं अपनाएगा। गुलाम हैदर तो क्या, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, इसको पाकिस्तानी मुआशरा भी नहीं अपनाएगा। ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक और कन्फर्म चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके साथ क्या होता है जब ये आएगी, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मुआशरा इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर